नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। और इस वक्त आप देख रहे हैं लाइव इंटरव्यू और हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय हिंदू सेवक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज भारद्वाज जी। धीरज साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका एटीवी न्यूज चैनल पर। जी धन्यवाद जी, ये संगठन आपका कब से कार्यरत है, कब से काम कर रहा है और क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि अभी तक जितने भी संगठन आए हैं, कोई हिंदू रक्षा के लिए आ रहा है, कोई हिंदू शक्ति संगठन आ रहा है, कोई संगठन आ रहा है, कोई संगठन आ रहा है। इस बीच में हिंदू सेवक संगठन को क्या आवश्यकता पड़ गई? हिंदू सेवक संगठन बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? लगा कि हिंदुओं के लिए नया संगठन होना चाहिए। किस उद्देश्य से बनाया? क्या मन में विचार आया कि हिंदू सेवक संगठन होना चाहिए? जी, सबसे पहले आपके चैनल को और सभी दर्शकों को जय सिया राम। उसके पश्चात मैं आपसे कहूंगा कि हम देश और धर्म से प्यार करने वाले लोग हैं। हमारा कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। जी, हम महत्वाकांक्षी लोग नहीं है। हमारे संगठन का नाम ही हिंदू सेवक है। हम जी, सेवा भाव से हिंदुओं के बीच में काम करते हैं और अपने समाज को संगठित करना कोई गलत काम नहीं है। बिल्कुल। 25 मार्च 2011 से राष्ट्रीय हिंदू सेवक संघ भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक काम कर रहा है। जी, किन उद्देश्यों के साथ संगठन की संरचना की गई? क्या उद्देश्य हैं, क्या मांगे हैं, क्या लक्ष्य है हिंदू सेवक संघ का? हमारा एकमात्र उद्देश्य है हिंदू हितों का संरक्षण करना। जी, देश किसी के दूसरे अंदर धर्म से हमारा कोई साध्वी जी, देश के अंदर साध्वी प्रज्ञा का कल बयान आता है कि मुस्लिम बेटियों को मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ, वो यहाँ जो है हलाला और तलाक जैसी चीजों से उनको गुजरना नहीं पड़ेगा, हिंदू बेटों से शादी कर लें। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? लेकिन इस बयान के साथ में मैं दूसरा भी आपको पक्ष रख देता हूँ। दर्शकों को शायद नहीं मालूम होगा, क्योंकि दर्शकों के अंदर जो है जो गुस्सा आता है वो बयानों को सुनकर के आता है। अपने अशोक गहलोत जी जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, और वो एक बयान जारी करते हैं। वो बताते हैं कि अगर अंतरजातीय विवाह आप करोगे तो हम 10 लाख रुपए आपको देंगे। अंतरजातीय शादी करोगे तो हम विवाह जो है उस विवाह में 10 लाख रुपए देंगे, सरकारी दहेज एक तरीके से। जब दहेज तो गलत चीज है, तो वो भी तो समानता की ही बात कर रहे हैं कि बेटियां शादी अगर एक दूसरे जो है धर्म में या जातियों में शादियां करेंगी तो समानता आएगी। और वही बात अगर अपनी कुछ चीजों के साथ में साध्वी प्रज्ञा रखती हैं तो उसको अलग तरीके से कैसे देखा जा रहा है, कैसे ये दृष्टि से। और दूसरा मेरा एग्जाम्पल साथ में जो देख रहे हैं दर्शक उनको भी, कि एक हिंदू लड़के ने मुस्लिम बेटी से शादी की तो उस मुस्लिम बेटी को तो 10 लाख मिल गया, एक बार में फुर्सत हो गया। अगर वही मुस्लिम लड़का लगातार 4 शादियां करता है तो 4 बेटियों को 40 लाख मिलता है। पता लगे कि उसमें 2-3 को तलाक दे दिया और 2-3 कर ली, तो इस तरीके से तो उसका धंधा चल पड़ेगा, क्योंकि काम करने की तो जरूरत ही नहीं है ना। सीधा सा उद्देश्य अशोक गहलोत जी का ये है कि आप जो है ये अंतरजातीय विवाह करोगे, जैसे कि बयान आते रहते हैं, वो तो एक सीधा सीधा एक ऑफर है, वो भी सरकारी, कि बेटी पटाओ और पैसा कमाओ। तो अगर ऐसे में साध्वी प्रज्ञा ये बयान अगर देती हैं कि बेटियां शादी करें, कोई सरकारी दहेज भी नहीं देंगे, हम कोई पैसा आपको नहीं दे रहे हैं, ऑफर भी नहीं कर रहे हैं, आपकी समस्याओं से आपको निजात मिलेगी, तो नफरती बयान या नफरती सोच दोनों में से किसकी है? आप किसको देखते हैं कि अशोक गहलोत जी जहां एक तरफ बुर्के का समर्थन करते हैं लेकिन घूंघट को कुप्रथा बताते हैं? जी, एक एक करके मैं सारे सवालों के जवाब भी जानना चाहता हूँ, और क्या हिंदुओं को आप संदेश देना चाहिए? जी, देखिए, जो साध्वी प्रज्ञा जी हैं वो सनातन समाज के आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, एक जी, संत हैं, साध्वी हैं। मगर जहां तक गहलोत जी की बात है, मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के पदाधिकारी जो भी कार्य करते हैं केवल गांधी परिवार को खुश करने के लिए करते हैं। नीरज ऑफिशियल जी भी साथ में पूछ रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र के लिए कोई योजना है क्या? जी, हाँ,
हाँ, मेरे पास हिंदू राष्ट्र के लिए बड़ी आसान योजना है जी। अगर जिस दिन भारत का 1% हिंदू हमारे साथ होगा, हम 24 घंटे के अंदर हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के बाद दिल्ली से आएंगे। जी। मगर हिंदू बिखरा हुआ है, हिंदू स्वार्थी है, हिंदू लोभी है, और हिंदू जो है मौका परस्त है। ये हिंदू ही तो है हमारे। मायावती हिंदू है, अखिलेश यादव हिंदू है, गहलोत हिंदू है, बताओ हिंदू कौन नहीं है आज भारत में? मायावती तो अपने आप को बौद्ध लिखती है, उन्होंने तो बौद्ध धर्म लिया हुआ है, उन्होंने तो उनके विकिपीडिया पर भी बौद्ध धर्म जो है आता है, वो तो बौद्ध धर्म लिया हुआ है। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनसे निवेदन भी है हाथ जोड़ करके कि अगर आपका कोई प्रश्न है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से तो आप लिख करके भेजिए, आपकी फोटो और आपके नाम के साथ में वो सवाल भी चलाया जाएगा और सवाल पूछा भी जाएगा। तो आप जितने भी लोग हिंदुत्व को लेकर के जो भी मन में सवाल है, हिंदू सेवक को लेकर के जो मन में सवाल है, उनको आप लिख करके आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में आप वहां डालेंगे और यहाँ पर जो है आपके नाम के साथ आपके सवाल के साथ यहाँ पर जो है दिखेगा। जी कंटिन्यू प्लीज अध्यक्ष जी। देखो, बेटी बचाओ कोई कार्यक्रम नहीं है, बेटी बचाओ तो भारत में कार्यक्रम होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बेटियां तो हमारे यहाँ पहले से ही दुर्गा और लक्ष्मी है। झांसी की रानी बेटी तो थी। हाँ, सनातन समाज ने हमेशा बेटियों का संरक्षण किया है। हमारे यहाँ तो नाभि नवरात्रे गए हैं, घर घर में कन्या पूजन होता है। ये बेटियां बचाओ नहीं, ये सत्ता बचाओ है, ये सत्ता बचाओ कार्यक्रम है। और मैं भाजपा बयानों को लेकर के जो लगातार हिंदुओं को जो टारगेट किया जाता है उसको लेकर के क्या आप कहना चाहेंगे? और दूसरा मेरा सीधा सवाल जो पहले मैंने कहा कि साध्वी जी के बयान में और अशोक गहलोत जी में आप क्या अंतर देखते हैं और कैसे देखते हैं? क्योंकि आपको चुप्पी तो तोड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि आप जब मंच लेकर के आप आते हैं, आप संगठन लेकर के आते हैं, तो आपको तो हर विचार पर जो है आपको जो है प्रतिक्रिया तो देनी पड़ेगी, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि हमारे अध्यक्ष जी क्या कहना चाहते हैं, उनकी राय क्या है। हिंदुओं की राय ही तो अध्यक्ष की राय होगी। जी जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं और साध्वी प्रज्ञा जी के हर वक्तव्य का समर्थन करता हूं आंख बंद करके। मगर गहलोत जी पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उन्हें हिंदू नहीं कह सकता, मगर मैं उन्हें एक सामाजिक व्यक्ति मानता ही नहीं हूं। जी मैं गहलोत जी पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। टिप्पणी इसलिए भी करनी आवश्यक है कि अगर वो क्या दुरुपयोग कर रहे हैं या सदुपयोग सरकारी संस्थान का, सरकारी दहेज जो दे रहे हैं उससे क्या बेटियां भ्रमित नहीं हो रही हैं? अगर कल को किसी बेटी के साथ कुछ गलत होता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि आप तो कुछ बोलेंगे नहीं, ना तो अशोक गहलोत जी पर बोलेंगे, ना तो आप राहुल गांधी जी पर बोलेंगे। कल को अगर उनके यही सरकारी एजेंडे की अगर शिकार जो है हिंदू बेटियां अगर हो जाती हैं तो आप तो बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि आप तो भारद्वाज जी हैं, आप तो अध्यक्ष हैं। आपने तो सोच लिया कि हम नहीं बोलेंगे हिंदुओं के ऊपर, हम बोलेंगे अपने वालों के ऊपर, हम दूसरों पर नहीं बोलेंगे। वो चाहे दुरुपयोग करें या फिर वो मरती रहे, क्या फर्क पड़ता है? अगर कल को यही 10 लाख वाली स्कीम में अगर कोई शिकार हो जाती है हिंदू बेटी, तो उसके लिए आपको क्या भूलेंगे नहीं कल को आकर के? या फिर जो आप संगठन आप चला रहे हैं, क्या संगठन की तरफ से आपका कोई आधिकारिक बयान नहीं आएगा कि आप तो सब बयान सही है, सभी का समर्थन हो या तो फिर किसी का समर्थन ना हो? मैं तो ये विनम्रता पूर्वक आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आप कल को अगर कोई हिंदू बेटी अगर शिकार हो जाती है, फिर काहे की हिंदुत्व की आपकी लड़ाई? जी देखो, इस समय उनके हाथ में सत्ता है और वो एक संवैधानिक पद पे है, वो सब कुछ करने में सक्षम है। जी और आपने देखा होगा पूरे भारत में विपक्षी दलों की सरकारें जहां भी हैं वहां सनातन धर्म विरोधी नीतियां हैं उनकी। जी मगर राजस्थान की जनता भी इस बार 2024 में गहलोत जी को बहुत अच्छा सबक देगी। जी आप मुझे बताओ, गहलोत जी ने कोई एक काम हिंदू हित का करा हो तो? ये प्रश्न आने वाले समय में नहीं, अशोक गहलोत जी ने काम किया है ना, सरकारी पैसा पानी की तरह बहाया कि घूंघट हटाओ, लेकिन वही हिजाब के समर्थन में उतर जाते हैं। काम किया है ना, काम कर रहे हैं। 10 लाख दहेज के देंगे, कुछ नहीं करना है, अंतर जाति विवाह करो, 10 लाख पाओ घर बैठ करके, काम तो किया जा रहा है। उस पर भी तो जो है उनका प्रयास चल रहा है, तो काम तो कर रहे हैं। वोट बैंक के लिए कहां तक लोग राजनेता गिर रहे हैं, इसे भी तो देखना पड़ेगा। अगर संगठन इस चीज के खिलाफ नहीं उतरेंगे, मैं तो इसे बिल्कुल ही बहुत ही वाहियात मानता हूं कि आप पैसे का लालच देकर के अंतर जातीय विवाह करवा रहे हैं। आप पैसे का लालच देकर के तो धर्म परिवर्तन भी तो अभी तक हो रहे थे। पैसे का लालच वो भी सरकार दे तो फिर लोग क्यों नहीं करेंगे? लोग तो करेंगे ही, वो तो तैयार ही बैठे हैं, पैसा तो मिल रहा है कम से कम। जी
जी ये बात तो आपकी सही है, मैं इससे सहमत हूं, मगर फिर भी एक बात है कि मैंने देखा है पूरे भारत में विपक्षी दलों की सरकारों ने हिंदू हित में आज तक कुछ नहीं किया और ना करेंगे, इनसे आशा भी करनी बेकार है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करते हैं तो उसमें एक हम भविष्य की कल्पना करते हैं। जी कम से कम भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की बात तो करती है, कम से कम भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की बात तो करती है। और भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। हम सहयोग करते हैं, समर्थन करते हैं, मगर अपनी हिंदू नीतियों के साथ जब तक भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की बात करेगी, हिंदू भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की बात करना छोड़ देगी, हम भारतीय जनता पार्टी की बात करना छोड़ देंगे। जी अध्यक्ष साहब, एक सबसे बड़ा विवादित चेहरा, विवादित नाम, जिसका क्रांति में बहुत बड़ा योगदान, वीर सावरकर, जिन्हें सम्मान दिया इंदिरा गांधी जी ने भी और पूरा देश भी सम्मान दे रहा है। राहुल गांधी जी उन पर बयानबाजी करते हैं, कैसे आप देखते हैं और उनके हिंदुत्व को कैसे देखते हैं? वीर सावरकर हिंदुत्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है या फिर राष्ट्र की जो आजादी में उनका जो योगदान रहा है उस चीज के लिए वो महत्वपूर्ण माने जाए? आप उनको कहां पर देखते हैं? जी जो राहुल गांधी व्यक्ति 50-52 साल की उम्र तक मैच्योर नहीं हो सका, आप उसके बयान पे मेरे से टिप्पणी क्यों कराना चाह रहे हो? वो राजनीति के लिए, राजनीति के लिए क्योंकि हर बार सवाल तो किए जाएंगे, बयान पर टिप्पणी नहीं। मैं वीर सावरकर जी पर पूछ रहा हूँ कि उनको आप कैसे देखते हैं? उनको हिंदुत्व में देखते हैं, वो भी पूर्ण सनातनी देखते हैं, या फिर उनको जो है आप क्रांति का एक योद्धा मानते हैं, या फिर दोनों में आप उनको उतारते हैं? आपके नजरिए से, आपके चश्मे से कैसे आप देखते हैं वीर सावरकर? सावरकर जी हमारे लिए सम्माननीय है, हमारे शिरोधार्य है, हमारे लिए सम्मानित है। मगर आप ये बताओ, कांग्रेस ने आज तक किसी जो हिंदू नीति पे चलने वाला योद्धा है उसका, अगर उसकी तारीफ करी हो, उसकी प्रशंसा करी हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये कांग्रेस के डीएनए में नहीं है। जी और एक बात और सुनो, एक सवाल है, आप एक हिंदू सेवक हैं और आप एक बड़ा संगठन चला रहे हैं। एक सवाल बहुत ही ईमानदारी से, क्योंकि हमारे जैसे बहुत कम लोग हैं जो सवाल उठाना जानते हैं और चाहते हैं, इस देश को पता होना चाहिए। अगर कोई हमसे कहे कि गाय एक राष्ट्रीय, गाय एक पशु है, गाय अगर बेकार हो जाए तो उसे खा लेने में भी कोई हर्ज नहीं है, अगर ऐसा कोई कहे तो उसे आप कैसे देखेंगे? अरे खाने वाले तो कुत्ता बिल्ली तक खाते हैं महाराज, चूहे भी खाते हैं, कि अगर कोई ऐसा भी खाते हैं खाना। नहीं, भारद्वाज जी, अगर कोई ऐसा बयान देता है और कहता है कि गाय एक पशु है, गाय एक पशु है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, पहला, और साफ साफ लिख करके जाता है वह व्यक्ति, और दूसरा उनका जो आता है वो एक कथन ये होता है कि गाय अगर बेकार हो गई है, दूध नहीं दे रही है, तो उसे खा लेने में भी कोई हर्ज नहीं है। अगर ऐसा कोई लिख करके अपोल करके जाता है, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे आप? अगर वो हिंदू है तो लिख करके जाता है, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? ये ऐसे लोगों की विकृत मानसिकता है, मैं कुछ नहीं कहता। भगवान ने हमारे खाने के लिए दाल सब्जियां बनाई है। ये मानसिकता वीर सावरकर जी की ही है, मैं ये भी बता रहा हूँ। हिंदुत्व पुस्तक में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि गाय एक पशु है, गाय को खाने में भी कोई हर्ज नहीं है, भगवान होते ही नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे जो सनातन है, जिस पर भाजपा काम कर रही है, जिस पर देश चल रहा है, हम तो भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान को न मानने वाले सावरकर का कैसा हिंदुत्व था? गाय को माता मानने की बजाय पशु मानने का उनका कैसा हिंदुत्व था? दोनों ही लिखित में बयान है और उन्होंने माना ही नहीं। पहला दलित पुजारी मंदिर में उन्होंने बनाया, समानता लाने वाले बहुत अच्छे व्यक्ति थे। 1947 के सावरकर तक मैं भी देखता हूँ कि उनको जो यातनाएं मिली, जो उन्होंने किया है, वो सराहनीय है, इस देश के लिए अतुलनीय है और उनका एक गौरवशाली व्यक्तित्व है। लेकिन जब हिंदुत्व के हम चश्मे से देखते हैं, हिंदुत्व के आईने में जब हम उनको उतारते हैं, तो हम ये पाते हैं कि उनके बयान जो थे वो सनातन पर खरे नहीं उतरते। उन्होंने कभी पूजा पाठ या भगवान को मानने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने गाय को सदैव एक पशु से अधिक कुछ नहीं माना और साफ साफ बोला भी कि आप इसको पशु मानिए, इसके मांस खाने से भी उनको कोई गुरेज नहीं था। तो आप कैसे देखते हैं वीर सावरकर जी की विचारधारा को और सनातन की विचारधारा को? मैं आपसे एक सीधा सीधा सवाल, इसमें कोई भी बीच में नहीं आ रहा है और उस पर मैं आपकी टिप्पणी जानना चाहता हूँ, आप कैसे देखते हैं? भगवान को मानता ही नहीं, उसकी फोटो भगवान के साथ लगाना क्या उचित है? जी मैं सावर जी की ऐसी बात से किसी बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि सावरकर जी सनातन नहीं है। सावर जी के अपने विचार है, अपनी सोच थी,
मगर वो जी। देश हित में उन्होंने काफी जो है यातनाएं सही है, इसलिए हम उनको पूजनीय मानते हैं। कोई मैंने सनातन परंपरा के राष्ट्रभक्ति पर उनका प्रश्न ही नहीं उठाया। राष्ट्रभक्ति के लिए उनको प्रमाण भी दिया गया है। इंदिरा गांधी ने उनको वीर सावरकर की उपाधि भी दी है, सम्मानित किया है। उस पर मेरा कोई प्रश्न नहीं है। मेरा प्रश्न ये है कि क्या हिंदुत्व के चश्मे से उनको उतारना ठीक है? क्या हिंदुओं पर जिस तरीके से यही टिप्पणी कर रहे थे, यही तो कांग्रेस करती थी। हुई राम भगवान को मानना नहीं है, लेकिन हिंदू हैं। ब्राह्मणत्व का एबीसीडी नहीं पता है, ब्राह्मण है। गाय ऐसे को तो मानना नहीं है, गाय माता नहीं है, गाय पशु है, तो सावरकर की ही विचारधारा पर तो है ना उनका हिंदुत्व। तो आप देखिए ना, कांग्रेस की विचारधारा में और सावरकर जी की विचारधारा में कितना मतलब मिल रहा है। आप देखिए, वो दोनों चीजों को एक तराजू में आप तौल करके देख लीजिए। वो गाय को माता ना माने, गाय को पशु माने, मगर हम तो मानते हैं। पशु माना पूरा सनातन जी। मानता है। पूरा सनातन समाज तो एक बछिया को भी, गऊ को भी, और जो गाय बूढ़ी हो गई उसको भी पूजनीय मानता है। लेकिन खाने का तो समर्थन नहीं कर सकते ना। फिर सावरकर जी ने किया है, ये तो कम से कम हमें स्वीकारना पड़ेगा कि एक ऐसे व्यक्ति को हम कैसे ला सकते हैं जो खाने का समर्थन करे। मैंने आपको खाने के बारे में बताया। खाने वाले कुत्ता भी खाते हैं, बिल्ली भी खाते हैं, गिरगिट भी खाते हैं, मछली भी खाते हैं, और छिपकली भी खाते हैं, वो सांप भी खाते हैं। हम उनके पीछे क्यों पड़े? हमें अपनी परंपरा में चलना है। बिल्कुल। हमारा दूसरा सवाल ये है कि इस देश में समान नागरिकता जब विधेयक आता है, उसकी बिल की बात की जाती है कि समान नागरिकता जो है लागू होनी चाहिए देश के अंदर। अगर एक शादी हिंदू कर रहा है तो एक शादी सिख कर रहा है, जैन कर रहा है तो एक शादी ही मुस्लिम करे। समान नागरिकता, सभी के लिए एक समान शिक्षा हो, एक साथ व्यवस्था हो, सभी सुविधाएं भी एक समान हो। इसमें समस्या क्या है, कहां पर दिखते हैं? जहां बहुसंख्यक हिंदू है वहां भी हिंदुओं के ये हालात हैं, जहां अल्पसंख्यक थे वो तो खत्म ही हो गए। जी। समान नागरिक संहिता पे सुप्रीम कोर्ट का अस्तित्व संकट में है, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर स्वतः संज्ञान लेने वाला सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? उसके बड़े बड़े पढ़े लिखे जो न्यायाधीश हैं वो इस मामले में सरकार को गाइडलाइन क्यों नहीं देते? छोटी छोटी बातों पर संज्ञान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट। ये तो बहुत बड़ी बात है। जी। लेकिन आपने सुप्रीम कोर्ट विषय संज्ञान सबसे लेना बड़े इस चाहिए। देश के अंदर उठते देखे हैं कि एक भाजपा के राम, एक हमारे राम। जहां गांधी जी की विचारधारा में अगर राम आते हैं तो उनको राम मानते नहीं, और सुधांशु त्रिवेदी जी या फिर तमाम भाजपा के नेता भी जो है इस बात को उठा चुके हैं, आपने देखा होगा। लेकिन मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूं कि आप किस तराजू में आप तौलना चाहते हैं? राम क्या सभी के नहीं हो सकते? क्योंकि वहीं फारूक अब्दुल्ला जी भी अपने अपने राम। फिर संत शिव जी के मंदिर में जो है वो चढ़ावा करना, आपने देखा होगा कि महबूबा मुफ्ती जाती हैं मंदिर में, जो है जल अभिषेक करती हैं शिव जी का। ये वही महबूबा मुफ्ती हैं जो हमेशा जो है उगलती रहती हैं। फिर उसके बाद में भी आपने देखा है कि बहुत सारी चीजें आई खुले मन से, आज तक के कंक्लेम में आकर के जो है फारूक अब्दुल्ला राम का भजन गाते हैं। तो ये क्या है, मतलब इसको कैसे देखा जाए? देश बदल रहा है या मोदी जी हैं तो मुमकिन है? किस तरह से आप देखते हैं इसको? देखिए, भारत में अनेक परंपराएं हैं, सभी के सामाजिक परिदृश्य हैं, उन सबका सम्मान करना चाहिए। मगर जहां तक ख्याल है कि तो ऐसे तो पहले जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, उनके पिताजी भी राम को मानते थे। वो उनका नाम था प्रेमजी ठक्कर। जिन्ना भी मुसलमान नहीं थे। एक महिला के चक्कर में, अय्याशी के चक्कर में उन्होंने इस्लाम ग्रहण करा। उनके पिताजी का नाम प्रेमजी ठक्कर था। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। नहीं, बिल्कुल। जिन्ना हिंदू परिवार से थे। राम को तो वो भी मानते हैं। राम को तो वो भी मानते हैं। 5 वक्त की मीटिंग करते हैं मस्जिदों में। मैं उसे नमाज नहीं मानता, इबादत नहीं मानता। वो 5 समय की मीटिंग है। 5 समय इकट्ठा होकर मीटिंग करते हैं। आज तमाम सुविधाएं लेने के बाद भी हर मुसलमान मोदी से नफरत क्यों करता है? वो 5 मीटिंग में संदेश पहुंचता है समाज में, और जो 5 मीटिंग में नहीं पहुंचता वो शुक्रवार के दिन पहुंचता है, और जो शुक्रवार की जुम्मे की नमाज में भी नहीं पहुंचता उसको समझाने के लिए घर घर जमात जाती है। ये एक पूरा जो है इनकी मोनोपोली है। हमारे दर्शक लिख रहे हैं आपके लिए कि भारत के सबके लिए कानून एक होना चाहिए, और अगर ऐसा कानून सरकार लाती है तो मैं उसका समर्थन करती हूँ। जी। कानून तो एक ही होना चाहिए, ये तो है नहीं। ऐसा थोड़ी है कि अगर आपके 5 बेटे हैं, आपके 5 संतान हैं, और आपने संपत्ति का बंटवारा करा तो 5 को बराबर दोगे ना? ये थोड़ी कर दोगे। एक को
10% दोगे, एक को 20% दोगे, एक को 50% दोगे? पहले तो हमारे देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ किसने बनाया? वो देश का सबसे बड़ा नमक हराम था जिसने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया, और दूसरा गद्दार वो था जिसने अल्पसंख्यक मंत्रालय बनाया। बहुसंख्यक हिंदू कहां जाएंगे? सरकार कहे कि हिंदू जहर खा के मर जाए। जी। और एक बात और है, हिंदू एकता जिंदाबाद, लेकिन सवाल ये भी है कि हिंदू एकता में एकता कहां पर बाधा बन रही है? जी। हिंदुओं की एकता में बाधा नहीं है, कोई बाधा नहीं है। हिंदू बहुत सज्जन और शांति प्रिय है और थोड़े में संतुष्ट होने वाला है। हम भारतीय जनता पार्टी में केवल एक व्यक्ति का समर्थन करते हैं, योगी आदित्यनाथ जी का, और योगी आदित्यनाथ को ही भाजपा मानते हैं। जी। योगी आदित्यनाथ जी की जब बातचीत, जी, जब योगी आदित्यनाथ जी की हम बात करते हैं तो योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह से जब सत्ता में नहीं थे तब उनका जो रुख था और आज का रुख है, दोनों में कैसे आप देखते हैं? दोनों उसको लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि जो चाय वाला है वो तो बहुत हल्का है, अब एक गाय वाला आएगा तो आपसे सहन नहीं किया जाएगा। तो इस तरह की भी बयानबाजी जो आ रही है और इस तरह के जो बयान दिए जा रहे हैं, इसमें कैसे आप देखते हैं कि सही मायनों में मोदी से सख्त और सही फैसले लेने में सक्षम है योगी आदित्यनाथ जी अगर प्रधानमंत्री पद पर आते हैं? जी। हाँ, मोदी जी को तो नोबेल पुरस्कार लेना है जी। और योगी जी को कोई पुरस्कार नहीं लेना। योगी जी हमेशा धर्म की बात करते हैं, और कभी आपने मोदी जी के नाम से मुंह से हिंदू सुना क्या? योगी जी हैं जो खुलेआम मन से की है 6ठी क्लास और 7वीं क्लास में। जी। वो बहुत सज्जन आदमी है। अब देखो, आप उनके घर देखो, योगी जी के घर देखो, उन्होंने राजनीति का कोई लाभ अपने घर वालों को नहीं दिया, परिवार वालों को नहीं दिया, केवल देश और धर्म के बारे में सोचते हैं वो। देश और धर्म के बारे में तो सोचते ही हैं, लेकिन जो लोग उनके ऊपर कयास लगाते हैं, अनर्गल टिप्पणियां करते हैं, जो गलत तरीके से बयानबाजी करते हैं, उन पर आप क्या कहेंगे? क्या इस निंदा कानून इस देश में नहीं बनना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे फेसबुक पेज, यूट्यूब आपने देखा होगा कि वहां जाकर के स्पेशली लोग गालियां और भड़ास जो है निकालते हैं हिंदू देवी देवताओं पर, हिंदू जातियों पर, जो गलत तरीके से करते हैं उन पर बैन क्या नहीं होना चाहिए? और क्या इस निंदा कानून नहीं बनना चाहिए जहां पर भगवान को गाली ही नहीं दी जा सके? देखो, इस बारे में तो सरकार विचार करेगी जी। मगर हमारा कहना यह है कि केवल हिंदू ही नहीं, मैं तो कहता हूं किसी भी धर्म के देवी देवताओं को गाली नहीं देनी चाहिए, अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। अगर मैं यहाँ बैठ के अल्लाह मोहम्मद को गलत शब्द कहूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? बिल्कुल। मुझे गाली देने की जरूरत नहीं है, मुझे मुसलमानों को भी गाली देने की जरूरत नहीं है, मुझे तो अपने हिंदू समाज को संगठित करना है ना। और योगी जी सब कुछ करने में सक्षम है, और जितना विरोधी उनसे उनका विरोध करते हैं, योगी जी निखर के उतना ही ऊंचा उठते हैं। जी। लेकिन हिंदुओं में एकता पर जब प्रश्न उठता है तो बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं और ये कहते हैं कि एकता की आप बात कर रहे हैं, हमें शूद्र समझा जाता है, हमें दलित समझा जाता है। तो इस प्रकार की जो बयानबाजियां भी आती हैं और उसमें भी तोड़ने की बातचीत होती है, उसे कैसे आप देखते हैं? आपको क्या लगता है देश के अंदर की ये सब जो चल रहा है वो क्या सही चल रहा है या फिर साजिश है एक तरीके से? देखो, हिंदुओं ने भारतीय जनता पार्टी पे पूरा विश्वास कर रखा है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी करेगी हिंदुओं के हित में अच्छा करेगी, इसलिए हिंदू कहीं भीड़ पैदा नहीं करता। मगर हिंदू पूरी तरह से, हिंदुओं ने दिखा दिया है मोदी जी केंद्र में है, ये हिंदुओं की शक्ति है। मोदी जी मुसलमानों के लिए 1000 स्कीम चला दें जब भी एक वोट नहीं मिलता। और की बात छोड़ो, जो मुसलमान भारतीय जनता पार्टी में वो भी भारत भाजपा को वोट नहीं देते, चाहे मुंह से कहते रहे वो वोट नहीं करते, बेकार की बात है। जी। लेकिन अब देश के अंदर आपको क्या लगता है कि और कौन से बदलाव होने चाहिए? देश में अभी कौन से बदलावों पर जो है काम करना चाहिए? सरकारों को और क्या काम करने की अधिक और जरूरत है और आवश्यकता है? सरकारों को जैसा काम करना चाहिए, सरकार वैसा काम कर रही है केंद्र सरकार।
आज भारत में आप किसी भी कोने में चले जाओ, किसी भी कोने में नई नई सड़कें बन रही हैं, नए नए पुल बन रहे हैं, विद्यालय बन रहे हैं, इंस्टीट्यूट बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं। और क्या लोगे, सरकार आपके घर में सोने का बक्सा रखने नहीं आएगी, आपको हमें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। मगर सरकार से हम पूरी तरह संतुष्ट हैं, सरकार की नीति से संतुष्ट हैं, ऐसा नहीं है। विकास के नाम पर सरकार ने बहुत कुछ किया है जी, विकास के नाम पर सरकार ने बहुत कुछ किया है, लेकिन आज भी सवाल वही है कि हिंदुत्व के ठग बोले जाते हैं, जैसे भाजपा पर जब इल्जाम लगाया जाता है, लेकिन वहीं कमलेश तिवारी की हत्या हो जाती है, उसका आज तक जो है पता नहीं चलता है और क्या हुआ, उस पर कोई आवाज उठाने वाले लोग आगे नहीं आते हैं। तो कमलेश तिवारी जी का बलिदान भी आप देखते हैं, कैसे देखते हैं, क्योंकि वो सदैव हिंदुओं के पक्ष में रहे हैं। जी हाँ, उनको याद करने वाले कितने आज हिंदू हैं। जी, कमलेश तिवारी जी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत कड़ा संघर्ष करा हिंदू सनातन समाज के लिए, और जहां तक उनके लिए आवाज उठाने की बात है, वो सब मामला जो है विचाराधीन है, न्यायिक प्रक्रिया में है, बोलना ठीक नहीं है। नहीं, न्यायिक प्रक्रिया में है, उसके बावजूद क्यों बोलना ठीक नहीं? आपको क्या लगता है, जब न्यायिक प्रक्रिया में मामला बानों का होता है, ठीक है, विकलेश बानों का, तब तो बोलना ठीक हो जाता है। यही मामला जब जो है राहुल गांधी के खिलाफ होता है, तब बोलना ठीक होता है। यही मामला अन्य लोगों का होता है, तब बोलना ठीक होता है। उनके खिलाफ सड़कों पर लोग उतर जाते हैं, चाहे वो अफजल गुरु बंद रहे, उनके समर्थन में लोग रैलियां करते हैं। तो मामला अगर विचाराधीन है तो सभी के लिए बराबर होना चाहिए ना। अगर अदालत में मुकदमा गया है, केवल हिंदुओं के लिए ही ऐसा क्यों है कि नहीं, उनका मामला अदालत में है तो हम बोलेंगे नहीं कुछ, हमारे मुंह में दही जम जाता है। संगठन जब आते हैं तो संगठन जो है बोलने को तैयार नहीं होते, किस वजह से? जैसा मना करते हैं क्या? किसी का प्रोटेक्शन करने के लिए आप जो है सूरत की अदालत घेर लेते हैं, आप कहते हैं कि नहीं हमको प्रोटेक्ट कर रहे हैं राहुल गांधी को, लेकिन जज साहब गलत है, उनको वापस लेने के लिए ही तो शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। तो इस देश में ये दो तरफा दो चश्मे क्या हिंदुओं ने खुद ही पहन रखे हैं कि नहीं हमने पहनने ही है, मतलब जबरदस्ती पहनाने भी है? ये क्या विचारधारा है, ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे। ये हमारे हिंदू समाज की उदासीनता है। उन्हें कमलेश तिवारी के बारे में थोड़ी आवाज उठानी चाहिए। और मैं तो मजबूर हूँ, इस टाइम मेरा पाँव फ्रैक्चर है, मेरा पाँव ठीक होगा तो आपके चैनल को मैं दोबारा। ये केवल आपके ऊपर ही नहीं, मैं उन तमाम संगठनों की बात कर रहा हूँ जो वास्तविक में संगठन तो बन गए हैं, लेकिन वो काम वैसे नहीं कर पा रहे। जब वो काम वही कर सकते हैं, उनके लिए भी तो आर्टिकल 19 है, उनके लिए भी तो छूट है, और आपके लिए क्यों छूट नहीं हो सकती? भाई अगर आप सही ढंग से करें, आप पत्थरबाजी नहीं करें, आप दंगे नहीं कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप आवाज उठाने से डर रहे हैं। कितने थे अफगानिस्तान में, कितने थे बांग्लादेश में, सीरिया में, आप जो है आप दुनिया भर में चले जाओ, हिंदुओं का जो धुआं हुआ है वो तो सब जानते हैं ना अच्छी तरह से। ये तो सरकारों की विफलता है, जो आज भारत में बांग्लादेशी हैं और रोहिंग्या हैं। क्यों हैं? सरकारें क्या कर रही? फिर सरकारें मूंगफली बेचने के लिए नहीं है। सरकारों के पास क्या नहीं है? सरकार सक्षम है, गृह मंत्रालय सक्षम है, और फिर भी ना करेगा तो कोई क्या करेगा? हम सरकार के प्रतिनिधि नहीं है, हम तो सरकार का हिस्सा हैं। सरकार का हिस्सा इसलिए है क्योंकि हमने सरकार को वोट दिया है, और वोट दिया है तो हम आवाज उठाएंगे, मगर हम सरकार में भागीदार नहीं है। अच्छे कामों की सराहना करेंगे, और जहां सरकार विफल है तो वहां सरकार की आलोचना भी करेंगे। जी, अच्छे कामों में जो है आगे आना भी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जब एक संगठनात्मक ढांचा है, आरएसएस को कैसे देखते हैं? आरएसएस पर बहुत सारे लोग, तमाम लोग जो है कसीदे पढ़ते चले आते हैं, हालांकि जो आरएसएस की शाखा में नहीं गए, जबकि आरएसएस पर उन्हीं के पूर्वज जो है बहुत सारे अच्छे बयान जो है देकर के जाते हैं, और सभी लोगों ने आरएसएस को कहा भी। उस आरएसएस को बनाने वाले कोई वकील थे, कोई अधिवक्ता थे, कोई कुछ थे, सब पढ़े लिखे लोग थे, अच्छे लोग थे, उन्होंने बनाया, राष्ट्रवाद सिखाया। बहुत सारे बयान अंग्रेजों के भी आए कि अगर आरएसएस नहीं होती तो आजादी का जो है वो एंगल दूसरी तरफ होता। तो बहुत सारे बयानों को भी तो देखा जाना चाहिए, उन पर तो कभी कोई टिप्पणी नहीं करता है। आरएसएस की एक विशेषता है बस केवल कि आरएसएस भारत का सबसे बड़ा हिंदू संगठन है, और कोई विशेषता नहीं है। दुनिया का हाँ, दुनिया का। मैं अपने भारत में रहता हूँ, भारत की बात कर रहा हूँ, दुनिया का भी है। और आरएसएस की केवल एक विशेषता है कि वो हिंदुओं का सबसे बड़ा संगठन है, और कोई विशेषता आरएसएस की नहीं है। और हमारे हिंदू समाज में भी बहुत कमियां हैं, हमें अपनी कमियों को भी दूर करना है। किसी वाल्मीकि के यहाँ जाकर ब्राह्मण शादी क्यों नहीं कराता? ये भी हमारी समाज की कुरीति है।
आज भी कोई ब्राह्मण वाल्मीकि के घर में जाकर शादी नहीं कराता। नहीं तो क्यों नहीं करवाता? इन्हीं सब चीजों को लेकर के संगठनों का क्या मानना है? मुझे लगता है कि ये संगठन जो है आगे आने चाहिए, जो जातिवाद है वो तो दूर होना चाहिए ना। ये तो कभी था ही नहीं, ना तो हमारे धर्म शास्त्रों में इसका कहीं उल्लेख मिलता है। जातिवाद तो एक कोड है, वरना आप मुझे देख लो और एक दलित को मेरे बराबर में बिठा लो, भगवान ने वो सब अंग मुझे दिए हैं, वही सब अंग एक दलित को दिए हैं। मगर एक बात और है, दलित अपने आप को दलित मान के बैठा है। उससे अगर कहोगे भैया आप दलित नहीं हो, आप मेरे जैसे हो, कहेगा नहीं मैं तो दलित हूँ, क्योंकि उसे सरकारी सुविधाएं लेनी है, सरकारी आरक्षण लेना है, सरकारी लाभ लेने हैं। अगर आप उससे कहोगे आप दलित नहीं हो, वो कहेगा ना मैं तो दलित हूँ। ये बात है। सरकारों ने इनके मुंह जो खून लगा रखा है ना आरक्षण का, तो वो दलित बनेंगे, वो दलित से बाहर निकल नहीं सकते। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया धीरज भारद्वाज जी आपका कि आप जुड़े और आपने जो है बात रखी। और कोई आप संदेश युवाओं को, हिंदुओं के लिए, इस देश के राष्ट्र के लिए, सरकारों के लिए कोई संदेश आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। जी बस सरकारों से मेरा एक संदेश है कि भारत ये विचार करें भारत भूमि किसकी है। भारत भूमि ऋषि मुनियों की है, हमारे देवी देवताओं की है, हमारे चारों धाम भारत में है, 51 पीठ भारत में है। फिर आप हिंदुओं का अपमान कब तक करोगे, कहां तक करोगे? ऐसा ना हो हिंदू आपसे विमुख हो जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है तो उसका एकमात्र कारण है, एकमात्र हिंदू। मोदी जी के पास कोई वोट नहीं है, ये हिंदुओं के वोट हैं जो आज मोदी जी दुनिया में घूम रहे हैं और भारत में सब उनका सम्मान कर रहे हैं। ये हिंदुओं की शक्ति है। जय सिया राम। जी।